हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप उत्तर प्रदेश लेखपाल, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, आरओ या अन्य किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसमें बता दें कि जो यूपी जीके है मंडल वाइज है और मंडल के अंतर्गत फिजिले वाइज, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। अब चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मंडल पढ़ेंगे मुरादाबाद मंडल को। कौन सा मंडल इसमें? मुरादाबाद। इसके अंतर्गत मुरादाबाद जिला आता है, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल आता है। तो कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले। सबसे बड़ी जो खास बात है कि जो चार जो ज़िले, मुरादाबाद तो मंडल है ही, जो रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, चारों ज़िले मुरादाबाद को टच भी करते हैं, संपर्क भी करते हैं। यदि आप मैप में देखिए तो मैप में रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल किससे संपर्क में रहेगा? मुरादाबाद के। और यहाँ की अब कुछ खास बातें देख लेते हैं जो पेपर के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी ज़िले मुरादाबाद को स्पर्श भी करते हैं। ठीक, मुरादाबाद में नंदी अभयारण्य है और भाषाओं का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। कहाँ पर? मुरादाबाद में। कौन सी भाषा? तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी और कश्मीरी। बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का एक पर्यटक स्थल देख लेते हैं, साईं मंदिर और गौतम बुद्ध पार्क यहाँ का फेमस पर्यटक स्थल है। ठीक, मुरादाबाद में इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो ज़िला है मुरादाबाद मंडल का, रामपुर ज़िला। तो राजा राम सिंह के नाम पर 1774-75 में रामपुर ज़िले की स्थापना हुई। तो रामपुर जो ज़िला है किसके नाम पर हुआ था? राजा राम सिंह के नाम पर। अब रामपुर के बारे में देख लेते हैं। रामपुर किसके लिए फेमस है? चाकू के लिए, इसीलिए चाकू नगरी कहा जाता है रामपुर को। और रजा लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। रजा लाइब्रेरी यहीं पर है और गांधी स्मारक भी यहीं है और लखी बाग कोठी यहीं पर है। और बहुत इम्पोर्टेंट है बेंजीर की कोठी, लखी बाग की कोठी तो है ही और बेंजीर की भी कोठी यही है। और क्या है? सोहिला शक्ति केंद्र यहीं पर है। ठीक, तो रामपुर ज़िले से इतना आप सब याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़िला में। नेक्स्ट ज़िला क्या है? बिजनौर। बिजनौर से देख लेते हैं। बिजनौर से गंगा नदी का प्रवेश है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है किस ज़िले से प्रवेश करती हैं? तो आप बताएंगे बिजनौर ज़िले से। और कौरव पांडव जो आप महाभारत में देखते थे, कौरव पांडव होते थे ना, और राजा दुष्यंत की कर्मस्थली है बिजनौर। पूछा गया है पेपर में कि कौरव पांडव की कर्मस्थली कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे बिजनौर। और यहाँ का पर्यटन स्थल देख लेते हैं, सीता मंदिर है एक, और क्या है? विदुर कुटी आश्रम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विदुर कुटी आश्रम कहाँ है? तो आप बताएंगे बिजनौर। और एक है महाकाली काली का सॉरी महाकति कालिदास महाकवि कालिदास नाटक है। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। इस नाटक में एक नदी का वर्णन मिलता है, उस नदी का जो नाम है मालिनी नदी। ठीक, और जो मालिनी नदी है ना, ये यहीं से बिलोंग करता है। कहाँ से? बिजनौर से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अमरोहा जिला। कौन सा जिला? अमरोहा जिला। यहाँ से 2-4 बातें देख लेते हैं। इसको ज्योतिबा फूले नगर के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा नगर? ज्योतिबा फूले। ये ढोलक के लिए प्रसिद्ध है ना। तो अमर जोधा का संबंध यहीं से है। तो अमर जोधा का संबंध कहाँ से है? अमरोहा से। और आपको बता दें अमरोहा का यदि पूरा करेंगे तो आम, पलस रोहू,
प्लस रोहा, तो क्या बन जाएगा? अमरोहा। इसका मतलब क्या है? यहीं पर तुलसी पार्क है अमरोहा में, और वासुदेव मंदिर भी यहीं पर है, और बयान कुआं भी यहीं पर है। कहाँ पर? अमरोहा में। इसका मतलब क्या है? आम रोहू रोहा से। ठीक। और क्या इसमें है? तारीख़ अमरोहा। तारीख़ अमरोहा से क्या संबंध है? ये क्या चीज़ है? एक किताब है। क्या चीज़ है? बुक है। अब इस किताब का क्या इम्पोर्टेंट है? इस किताब से राजपूतों के शासन के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है कि अमरोहा में राजपूतों का भी शासन था। किस किताब से? तारीख़ अमरोहा से। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और देख लेते हैं अमरोहा के बारे में। नसीरुद्दीन साहब की मज़ार, आपसे पूछा जाए कि नसीरुद्दीन साहब की मज़ार कहाँ है? अमरोहा में। एक है दरगाह भूरे शाह, भूरे शाह की दरगाह कहाँ है? अमरोहा में। एक और मज़ार है शाह बिलायत साहिब, शाह बिलायत साहिब की मज़ार कहाँ है? अमरोहा में। और अभी आपको बताए हैं वाद्य यंत्र, ढोलक यहाँ का फेमस ढोलक है, और यहाँ का ओडीओपी में भी ढोलक है, यहीं पर है ना। और मेले की अगर हम बात करें यहाँ का, तो एक है तिगरी का मेला, यहाँ पर लगता है। तिगरी का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गंगा मेला के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है किस नाम से? गंगा मेला। इतनी बात अब किस जिले से याद करेंगे? अमरोहा। यदि आप सबको जिले वाइज याद है तो यूपी जी का बहुत आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संभल जिला। कौन सा जिला? संभल। समझ जाओ। खैस, तो संभल जिला को किस नाम से भी जाना जाता है? भीमनगर। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। सतयुग काल में इसे क्या कहते थे? सत्यकृत्य। और त्रेता युग में इसका क्या नाम था? महदगिरी। और द्वापर युग में इसका क्या नाम हो गया? पिंगल। और कलयुग में इसका क्या नाम हो गया? संभल। ठीक, तो चारों नाम तो याद कर लीजिए। तो पहला मुगल बादशाह था बाबर, आया था संभल में। कौन आता? पहला मुगल बादशाह बाबर आया था, और अब पहली मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पर? संभल में। ठीक, अभी आप देख रहे थे संभल में बहुत विवाद भी हुआ था ना। तो पर्यटक स्थल के बारे में, यहाँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल अभी आपको बताएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। माँ केला देवी का मंदिर संभल में है, और यही मंदिर श्री कल्की मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। श्री कल्की मंदिर कहाँ है? संभल में। तोता मैना की कब्र है। किसकी कब्र? तोता मैना की कब्र भी कहाँ है? संभल में है। और मनोकामना मंदिर भी कहाँ है? संभल में है। ठीक, तो इतनी बातें आप संभल से याद कर लीजिए, इतनी बातें बहुत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जिला, चंदौली जिला, सॉरी चंदौसी जिला नहीं है, यहीं का एक रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज है। किस जिले में है? संभल में है, याद कर लीजिए। चंदौसी स्थान है, कॉलेज है संभल जिला का। इसको चंदौली मत पढ़िएगा, चंदौली दूसरा जिला है। एक है नेक्स्ट आपका था बरेली मंडल, और बरेली मंडल में कुल कितना जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। ठीक, तो बरेली मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? 4। बरेली तो आता ही है, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। तो बरेली मंडल के 4 जिले हैं। तो सबसे पहले बरेली मंडल के बारे में देख लेते हैं। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन? बरेली। और यहाँ गांव है रामनगर। कौन सा गांव है? रामनगर, जो पांचाल राज्य के
भागनावेश था और महाजनपद कालीन पांचाल राज के संबंधित है। ठीक, ये महाजनपद जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद से भी संबंधित था। और प्राचीन टीला की बात करें, यहाँ पर प्राचीन टीला की खोज हुई है। तिहाड़ खेला बहुत इम्पोर्टेंट है। तिहाड़ खेला और पांचौली और रहतुइया और कादरगंज, सैंथल, ये सब प्राचीन टीला है। कहाँ पर खोजा गया? बरेली में। द्रौपदी का जन्मस्थली बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया बरेली में। बरेली को कुमायूं पहाड़ी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किस पहाड़ी को? कुमायूं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान भी यहीं पर है और केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। तीनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है बरेली से, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जिला है। बदायूं जिला, ये भी गंगा नदी के तट पर है, पांचाल महाजनपद का हिस्सा है। अब्दुल कादिर बदायूनी यहीं से संबंधित था। आपसे नाम सुने होंगे, अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित है? बदायूं से। देखिए बदायूनी बदायूं याद हो जाएगा जल्दी से। और शेख निजामुद्दीन औलिया यहीं से संबंधित है। और बदायूनी का मकबरा भी कहाँ है? यहीं पर है। और इल्तुतमिश यहाँ का इक्तेदार था। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ का इक्तेदार था? बदायूं का। और बदायूं का जो पर्यटक स्थल कौन कौन सा है? इलखास खान का रोजा बहुत इम्पोर्टेंट है। और परवर बानो का मकबरा, और जो परवर बानो थी ना, वो मुमताज महल की बहन थी। और गौरी शंकर मंदिर यहीं पर है। और नगला मंदिर यहीं पर है। नीलकंठ मंदिर है। ककोरा देवी मंदिर है यहीं। और ककोरा देवी मंदिर के बारे में देख लेते हैं। खोरो मेला यहीं पर लगता है। कौन सा मेला? खोरो मेला। और यहीं पर एक जामा मस्जिद जिसका नाम है शमसी, यहीं पर स्थित है। ठीक, इतना याद कर लीजिए। अगला जिला कौन सा आता है? शाहजहांपुर। शहीद अहमद उल्लाह शाह की मज़ार यहीं पर है। और शहीद अशफाकुल्ला खान की मज़ार यहीं पर है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अशफाकुल्ला खान की मज़ार। और दिलेर खान और शेर बहादुर खान दो मुग़ल सैनिक थे। कौन कौन? दिलेर खान और शेर बहादुर खान, जो कि वर्तमान शाहजहांपुर को बसाया है। यही दोनों सैनिक थे, मुग़ल सैनिक। और इनके बारे में देख लेते हैं। तीर कमान नगर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे और रामगंगा नदी के किनारे शाहजहांपुर स्थित है। यहाँ एक संघ बना था। किसकी बात कर रहे हैं? संघ। उस संघ का नाम था क्या? मित्रवेदी संघ। किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंदालाल दीक्षित। ठीक। और एक हुआ था यहीं का मैनपुरी कांड। जो मैनपुरी कांड का जो मुख्य आरोपी थे वो राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया था। पूछा जाता है कि मैनपुरी कांड का जो मुख्य आरोपी हैं कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। और यहाँ का पर्यटक स्थल की बात करें तो हनुमंत धाम यहीं पर है। और बाबा विश्वनाथ मंदिर है, काली बाड़ी मंदिर, शहीद द्वार और राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक और बास खेड़ा यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक। अब नेक्स्ट जिला है पीलीभीत, जो कि बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं छोटा पंजाब। पीलीभीत को क्या बोलते हैं? छोटा पंजाब। गोमती नदी यहीं से निकलती है, फुलहर झील के पास। यहीं में है फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, निकलते हुए लखनऊ से होकर जाती है। ठीक। और शारदा नहर यहीं से निकलती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं पर है, और जो कि गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक। और है ओराझार मंदिर। मंदिर की बात करें कौन सा?
ओराझार मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, राजा वेणु का टीला यहीं पर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा वेणु का टीला बहुत इम्पोर्टेंट है। और बादशाही गुरुद्वारा यहीं पर है, और जामा मस्जिद भी है, और दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शेर मियाँ की दरगाह है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं लखनऊ मंडल। कौन सा मंडल? लखनऊ। तो लखनऊ मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 6। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, और रायबरेली, इतने ज़िले आते हैं लखनऊ मंडल से। तो लखनऊ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी यही है। ठीक, इसको बोलते हैं पूर्व का गोल्डन सिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग को तो नहीं पता होगा कि लखनऊ को पूर्व का गोल्डन सिटी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, किसको किसको पता था तो कमेंट में बताएं कि हमें पता था कि गोल्डन सिटी बोलते हैं लखनऊ को। भारत का कंसल्टियन बोलते हैं, गोमती नदी के किनारे है। ठीक, इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है और नजाकत का शहर भी कहा जाता है। इसको लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। और महाजनपद काल में कौशल का हिस्सा था। आप जानते हैं टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहाँ पर थे? उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा थे। और 1775 में अवध के नवाब अशफाक उद्दौला ने वर्तमान लखनऊ की स्थापना की, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की अगर हम पर्यटक की बात करें तो रूमी दरवाज़ा, छतर मंजिल, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बरादरी, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर में आया भी है, लाल बरादरी, और हुलास खेड़ा, और नादान महल भी है, और सिकंदर बाग, महाराजा बिजली पासी किला, बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराजा बिजली पासी किला। ये सब कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो आशा करते हैं आपको मंडल वाइज यूपी का जीके अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।